चलिए तो आइए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। देखिए तो यहाँ पर पहले 2x है तो इसका डिफ्रेंशिएट, फिर प्लस 3y है तो अब जो है 3y का डिफ्रेंशिएशन। साइन का क्या होता है, तो साइन का क्या होता है कॉस। साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कॉस, y है तो y गुणा dy बटा में dx, dy बटा में dx। चलिए अब इसके बाद हम लोग ध्यान देते हैं कि 2 तो बाहर आ जाएगा तो dx बटा में dx हो जाएगा, प्लस 3 बाहर होगा तो dy बटा में dx। चलिए ये हो जाएगा cos y इंटू dy बटा में dx। तो अब यहाँ पर आप बोलिएगा कि 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा dx से dx ख़त्म तो 2 गुने 1 प्लस 3 dy बटा में dx और cos y इंटू dy बटा dx। ये हो जाएगा 2 प्लस 3 dy बटा dx और यहाँ पर cos y इंटू dy बटा में dx। चलिए इसके बाद क्या होगा तो 3 dy बटा dx, dy बटा dx इसको एक तरफ लाएंगे तो ये भी जो है dy बटा dx है, बराबर के उधर है इधर आ जाएगा तो cos y माइनस cos y इंटू dy बटा dx। बराबर की इधर 2 है उधर गया तो -2। इन दोनों में से dy बटा dx कॉमन होगा, dy बटा dx तो यहाँ पर आ गया 3 माइनस cos y बराबर में -2, बराबर में -2। ठीक है। चलिए अब इसके बाद आपको ध्यान देना है dy बटा dx -2, ये टोटल इधर गुणा में है, यहाँ पे गुणा में उधर गया तो भाग में तो माइनस कितना हो जाएगा 2 बटा 3 माइनस cos y और इस तरीके से क्या आ जाएगा dy बटा में dx आ जाएगा। क्या आ जाएगा dy बटा में dx, 2 बटा में cos y माइनस 3। चलिए हाँ यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, dy बटा में dx ऊपर माइनस है, यहाँ से जब माइनस कॉमन कीजिएगा तो 3 प्लस में है ये हो जाएगा माइनस में और cos y माइनस में है ये हो जाएगा प्लस में, माइनस से माइनस ख़त्म तो dy बटा में dx बराबर 2 बटा cos y माइनस कितना 3 और इस तरीके से जो है dy बटा में dx बराबर कितना आएगा 2 बटा में cos y माइनस 3 और यही जो है dy बटा dx निकालना था, यह आंसर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो एक बार कमेंट कीजिएगा। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। आइए तो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। चलिए
चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दिया गया है ax प्लस by स्क्वायर और cos y। तो आप लोग एक मात्र जो है फ्रेश नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप वहाँ से क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। क्वालिटी जो है 360 कर लीजिए, 720 कर लीजिए। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी के साथ देखिएगा उतना ही आपको फ्रेश और क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, अब यहाँ पर वही काम करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ax प्लस by स्क्वायर का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट कर रहे हैं d बटा में dx। तो इधर भी d cos y बटा में dx लिखते, लेकिन cos के बगल में y है तो यहाँ पर y लिखना पड़ेगा। बटा में अभी dx नहीं आया, यानी इसी को एक बार ऊपर लिखेंगे और यहाँ पर आ जाएगा dx। ठीक है, क्योंकि फिर इसको और इसको जब काट दीजिएगा तो बटा में dx आ जाएगा ना, तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए आई, तो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा जी, सबसे पहले इसका DC होगा ax बटा में dx, फिर प्लस है तो प्लस, अब इसका DC होगा तो d by स्क्वायर बटा में dx, cos का DC माइनस साइन y है तो यहाँ पर y इंटू dy बटा में dx। a कांस्टेंट है, a बाहर आ जाएगा तो dx बटा में dx। b कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा dy स्क्वायर बटा में dx। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर हम लोग क्या ध्यान देंगे, देखिए माइनस साइन y इंटू डी वाई बटा में dx। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि इसे या ख़त्म, तो a गुने 1 और b इंटू वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y। ठीक है, और यहाँ पर dy बटा में dx, क्योंकि जब इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको यानी वाई स्क्वायर को, तो b बाहर हो गया कांस्टेंट है तो, और dy स्क्वायर बटा में dy लिखेंगे, और बटा में dx नहीं आया तो इसी को एक बार वहाँ पे dy बटा में dx। ठीक है, क्योंकि y है तो y के रेस्पेक्ट में इसको काट दीजिए, बटा में dx आ जाएगा, बराबर माइनस साइन y इंटू डी वाई बटा में dx। यहाँ तो कोई दिक्कत है? चलिए a में 1 से गुणा होगा तो a प्लस b इंटू 2 को यहाँ पर पटक दीजिए, मुड़ी से नीचे पटक दीजिए, और पहले
y का पावर क्या था 2, अब हो जाएगा 1, क्योंकि 1 कम। अब 1 लिखिए या ना लिखिए कोई फ़र्क नहीं है, इसका काम हो गया। फिर यहाँ पर है dy बटा में dx माइनस साइन y इंटू dy बटा में dx, a प्लस 2by 2b या यहाँ पर लिख देते हैं 2yb इंटू dy बटा में dx बराबर के उधर जो है dy बटा dx से इधर खींचिए तो उधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस साइन y इंटू dy बटा में dx बराबर इधर क्या बच गया 0, इधर क्या बच गया 0। ठीक है, अब यहाँ पर है a प्लस 2y इंटू बी। चलिए इसमें भी dy बटा dx है, इसमें भी dy बटा dx है, तो कॉमन कर लीजिए dy बटा dx, तो यहाँ पर बच जाएगा 2y इंटू बी प्लस यहाँ पर बच जाएगा साइन y बराबर 0। तो dy बटा dx बराबर इंटू में है 2y इंटू बी प्लस साइन y इजकल टू a बराबर किधर प्लस में उधर गया तो माइनस में, किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा माइनस में। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा dy बटा dx माइनस a बटा, ये टोटल गुणा में है, बराबर के उधर गया तो भाग में 2y b प्लस साइन y, यही जो है dy बटा dx का क्या हो जाएगा मान हो जाएगा। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो यह था आपको क्वेश्चन नंबर 3 था, कितना था क्वेश्चन नंबर 3 था। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। चलिए तो एक जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। चलिए आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है देखिएगा। कि xy प्लस y स्क्वायर बराबर tan x प्लस y, इसको जो है क्या करना है, इसका अवकलन ज्ञात करना है। देखिए तो बिल्कुल उसी तरह से करेंगे, बिल्कुल क्या करेंगे जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन को बनाए हैं, इसको भी वैसे ही बनाएंगे। देखिए
डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dxy प्लस वाई स्क्वायर बटा में dx, और इधर भी हो जाएगा d tan x प्लस वाई और बटा में dx, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पहले इसका और फिर इसका, तो dxy बटा में dx प्लस dy स्क्वायर बटा में dx। हड़बड़ाए नहीं अभी, इसको जो हम लोग करेंगे आगे। अरे यार, चलिए सबसे पहले tan x, तो d tan x बटा में dx और प्लस फिर यहाँ पर dy बटा में dx। अब आप u इंटू भी का नियम पढ़े होंगे, लेबनिज का नियम, इसको लेबनिज भी कहा जाता है। तो पहले u है तो u का डिफरेंशिएट होगा और v जो है जस का तस, फिर यहाँ पर प्लस दिया जाएगा, u का हो गया है अब v का होगा, तो dv बटा में dx और u अब जो है जस का तस। तो उसी तरीके से आप यहाँ पर x इंटू वाई देख रहे हैं, तो पहले x है तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा और y जो है यहाँ पर जस का तस, इसी में फिर यहाँ पर प्लस देंगे, अब y का होगा और x जो है जस का तस, इतना का काम यहाँ पर हो गया। फिर प्लस है तो प्लस dy स्क्वायर होगा बटा में, यहाँ पर y है इसीलिए y, और यहाँ पर y होने के कारण यहाँ पर y dy बटा में और तब यहाँ पर dx, इसका काम यहाँ पे बराबर tan x का dc क्या होता है, तो ये सभी लोग जानते हैं tan x का dc sec स्क्वायर x होता है। क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है प्लस dy बटा में dx, इससे या ख़त्म तो y इंटू 1 प्लस x dy बटा में dx प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा आपको 2 को नीचे पटक दीजिए, और पहले पावर जैसे x स्क्वायर का कैसे dc होता है कि 2 जो है तो 2 को पटक करके x, पहले x का पावर 2 था, अब जो है 1 कम हो जाएगा यानी कि 1 हो जाएगा, तो 2 को पटक दिए, और y का पावर पहले 2 था, अब 1 कम कर देंगे यानी y का पावर 1। अब इस 1 को लिखिए या ना लिखिए, इंटू dy बटा में dx, और यहाँ पर हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस dx बटा में dy बटा में dx। चलिए यहाँ पर भी dy बटा dx, यहाँ पर भी dy बटा dx और यहाँ पर भी dy बटा dx, तो इस सब को जो है पास में करते हैं, x इंटू dy बटा dx प्लस 2y इंटू dy बटा dx, बराबर के उधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और बच जाएगा यहाँ पर क्या, सेक स्क्वायर x, यहाँ पर क्या बच जाएगा, सेक स्क्वायर x। ठीक है, अब ये जो है बराबर किधर y है उधर गया तो माइनस y, इसमें से इसमें से इसमें से सब में से जब dy बटा dx कॉमन करेंगे तो x प्लस 2y प्लस 2y माइनस 1 बराबर सेक स्क्वायर x माइनस वाई।
जब यहाँ से डी वाई बटा डी एक्स बराबर लिखेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, ये गुणा में है, टोटल इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। और यहाँ से आप देख रहे हैं कि डी वाई बटा में डी एक्स का मान जो है आ गया। किसका मान आ गया? तो डी वाई बटा में डी एक्स का मान आ गया, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस 2y माइनस 1 बटा में। ठीक है, यह किसका मान आ गया? डी वाई बटा में डी एक्स का मान आ गया। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो एक बार कमेंट कीजिएगा। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। चलिए कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा आप लोग। चलिए, चलिए तो आप जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना को देखने जा रहे हैं? 5 को। कितना को? 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 है,